कराची में एक और पुलिस मुकाबला, एक और मां की गोद उजड़ गई। 19 माह का एहसन वालिदैन के साथ रिक्शे में सवार था। एहसन को सीने में गोली लगी और वो मौके पर चल बसा। वज़ीर आला के नोटिस के बाद 4 अहलकार गिरफ्तार। बैठ रहे थे, सामने पुलिस की बाइक थी, 2 बंदे बैठे थे पुलिस के, उन्होंने पिस्टल निकाली, चिल्लाते हुए आ रहे थे। साइड में दूसरी बाइक भी थी, उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू हो गई। तो मेरा मियाँ डर गया, उसने कहा कि ये खून देना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। फिर हम भागते हुए चले थे हॉस्पिटल। एहसन की वालिदा गम से निढाल कहती हैं, पुलिस अहलकार और मुसल्लह अफराद एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग शुरू होते ही मेरा शौहर डर गया और एहसन का खून बहने लगा। एमनेस्टी स्कीम के मामले पर विफाकी काबीना तकसीम। टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी मौखर कर दी गई। एमनेस्टी किसे दी जाए और किसे ना दी जाए, एमनेस्टी लेने वालों पर कितना टैक्स लगाया जाए, जायदाद की मालियत कितनी मुकर्रर हो, इस पर भी इत्तफाक नहीं हो सका। झूठी हुकूमत है, वो पाकिस्तान की अवाम को IMF की शराइत बताए। फवाद चौधरी साहब, जब हमारी कारकर्दगी नहीं हो रही क्योंकि हम नालायक और नाअहल हैं, झूठे हैं, बदनीयत हैं, तो तुम दूसरों पे और ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाते हो। 141% ऑलरेडी महंगी हो चुकी है पिछले 9 महीने के अंदर। झूठी हुकूमत अवाम को IMF की शराइत बताए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालिबा, कहती हैं हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं। गैस पिछले 9 माह में 141% महंगी हो चुकी, अभी बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। हुकूमत को निकालना पड़ा तो सिस्टम में रहकर निकालेंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। बोले, हुकूमत की दोगली पॉलिसी मंजूर नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होना अफसोसनाक है। 4 वजीर ऐसे हैं जिनके कलदम तंजीमों से रबाबित हैं। इस वक्त हमारे हुकूमत में 4 ऐसे वजीर हैं जिनका ताल्लुक है जहां के इन ग्रुप्स के साथ, ये इंडिविजुअल्स के साथ ना सिर्फ मिल रहे हैं मगर उनके बयान भी मौजूद हैं। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने दो उनको, हम रोकेंगे। देख ले सर, इस तरह भी होता है, इस तरह के काम। सर थोड़ा सा रास्ता कहीं। आज पाकिस्तान में नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में। जरदारी का सदारती निजाम का रास्ता रोकने का ऐलान। साबिक सदर ने कहा है, सदारती निजाम के कायल नहीं, उन्हें कोशिश करने दे, हम रोकेंगे। पाकिस्तान में नया तजुर्बा किया जा रहा है, हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। अफसरान की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब की इजाजत दरकार होगी। जावेद इकबाल का गिरफ्तार अफसरों को हथकड़ियां ना लगाने का हुक्म। कहते हैं नैब का कोई सियासी एजेंडा नहीं, ब्यूरोक्रेसी बिला खौफ कानून के तहत फराइज अंजाम दे। मॉडल कोर्ट्स के लिए नए जजेस की तैनाती हुई, ना ही इजाफी अमला मिला। सिर्फ और सिर्फ जजेस मेहनत कर रहे हैं जो रंग ला रही है। मॉडल कोर्ट्स बहुत तेजी से मुकदमात निपटा रही है। 2 लाख मुकदमात का बोझ कम हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का इशारे से खिताब। फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दूसरी अपील दायर। तहरीक इंसाफ को मौकफ पेश करने का मौका नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस को हज़फ किया जाए, दरख्वास्त में मौकफ। सादी कोई शय नहीं बची, मकान ढाए गए, बिजली के खंभे ढाए गए। पंजाब में बारिशों से तबाही, राजनपुर के नदी नालों में तुग़यानी, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। दरका सुल्तान में 30,000 क्यूसेक का रैला। मुल्तान में यालाबारी से हजारों एकड़ गंदम की फसल तबाह। फैसलाबाद में भी बारिश से गंदम की फसल शदीद मुतासिर।
लाहौर में बादलों की एक और जबरदस्त इनिंग्स जारी, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। ज़ियारत में शदीद बर्फबारी, महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। पेशावर हयाताबाद में फोर्सेस का तवील ऑपरेशन, कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल मकान धमाके से उड़ा दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में ASI शहीद कमर आलम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने CMH रावलपिंडी के नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह कर दिया। नए ब्लॉक्स की तामीर का काम 2013 में शुरू हुआ था। CMH रावलपिंडी में बिस्तरों की तादाद 1150 हो गई। इस्लाम मसावात, रवादारी और अमन का अलंबरदार है। मसलकी और फिरका वाराना इख्तलाफात खत्म करके मुत्तहिद होना होगा। दीन में शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला आबादुल जहनी का लाहौर में मरकज़े अहले हदीस में खिताब। जिले इलाही उस्मान बुजदार के जलवे सादगी के दावों को निगल गए। बुजदार साईं शाही लाओ लश्कर के साथ गुजरांवाला पहुंचे। लाहौर से गुजरांवाला खाली हेलीकॉप्टर बुजदार साईं के काफले के हमरा। गुजरांवाला में जवान बेटे की मौत का गम, शहरी ने सड़क पर लेटकर वजीर आला पंजाब का काफिला रोक लिया। मकतूल का बाप दुहाइयां देता रहा। उस्मान बुजदार ने गाड़ी से उतरना गवारा न किया। अहलकार मजलूम बाप को घसीट कर वजीर आला की गाड़ी से दूर ले गए। वजीर आजम इमरान खान 12 जून को बरतानिया जाएंगे। वजीर आजम बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये वजीर आजम इमरान खान का पहला दौरा बरतानिया होगा। जापान की सिंध में बेहतर तालीम के लिए 2 अरब 25 करोड़ की सरमायाकारी। सूबे के 54 गर्ल्स स्कूल्स प्राइमरी से एलिमेंट्री और मिडिल में तब्दील। वजीर आला बलोचिस्तान से चेयरमैन PCB एहसान मानी की मुलाकात। जाम कमाल का वक्ती स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की तनसीब, क्रिकेट अकेडमी और स्टेडियम की तामीर के लिए इराजी की फराहमी का ऐलान। फ्रांस का 850 साल पुराना चर्च जल गया। अवाम आबदीदा, सदर की आंखें भी छलक पड़ी। चर्च की तामीर नौ का ऐलान। नोटर डैम चर्च की छत और एक मीनार गिर गया। चर्च की तामीर में 182 साल लगे थे। मिशन वर्ल्ड कप की फुल तैयारियां। खिलाड़ियों का कजाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप। वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान जुमेरात को होगा। कौमी कप्तान सरफराज अहमद ने फिर गुलकारी का जादू जगा दिया। मिली नगमे गाकर शायकीन के दिल जीत दिए। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह।
और मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। कराची से खबर है, जहां यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से 19 माह का अहसन जाँ बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक रिक्शे में जा रहे थे कि पुलिस ने फायरिंग कर दी। गोली बच्चे के सीने में लगी और बच्चा जाँ बहक हो गया। इसी हवाले से बता रहे हैं अली रजा, जो इस वक्त अहले खाना के साथ मौजूद हैं। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं निजी अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ से कुछ देर कबल सफूरा के करीब जो है मुबैना मुकाबला हुआ पुलिस और डकैतों के दरमियान, जिसमें गोली से 2 साल जो बच्चा है वो जाँ बहक हुआ है और बाप भी जख्मी हुआ है। इस वक्त उनके अहले खाना मेरे साथ मौजूद है। क्या वाक़या है, क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्या कहना चाहिए? हम तो पहले तो हम FIR करवाना चाहते हैं 302 मर्डर केस की, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि हमारी सिस्टर फैमिली जो है वो अपने हिसाब से बेकरी से कुछ चीज़ें लेके निकली हैं, ठीक है। तो देखा तो 4 पुलिस वाले फायर हुए, पिस्टल का गोली बच्चे खड़ा हुआ है उसको सीधी गोली सीने में लगी है, ठीक है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की ट्रेनिंग लेते हैं ये पुलिस वाले? मैं आज पाकिस्तान के अवाम से ये पूछना चाहता हूँ, वो क्या दहशतगर्द था छोटा बच्चा? यहाँ वो कोई उसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? वो तो बेचारा अभी वो पैदल चलना शुरू हुआ है। हम चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं कि बड़ी तब्दीली लेके आए हैं हम, तो बराए मेहरबानी कर इस चीज़ का नोटिस लें और हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, पुलिस की तरबियत के ऊपर जो है वो सवाल उठा दिया और कानूनी कार्रवाई अली खान जो है ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।